एक महीने का तो जैसे पता ही नहीं चला और मेरा दिल तो वहीं रह गया। अम्मी जान, हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? भाभी बेगम, ये लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। अपने घर? कहाँ? साइमा अपने वालिद के साथ रहती है और आफाक अपनी फैमिली के साथ न्यू टाउन वाले घर में शिफ्ट हो गया है। मगर क्यों? ये सब क्या हो रहा है आदम भाई? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। ये सब क्या है? भाभी बेगम, आप बहुत लंबे सफर से आई हैं, थक गई होंगी, कुछ देर आराम कर लें, हम इस मौजू पे तफसील से बात करेंगे। क्या? अम्मी जान, हम चलते हैं, इस पे फिर बात हो जाएगी। चलो बेटा, माजरत, माफी चाहता हूं। अम्मी जान, आदम चाचा ठीक कह रहे हैं, आप आराम करें, बाद में सब बैठकर बात करते हैं। ये बेचैनी मुझे सुकून कहाँ लेने देगी? सुकून तो मैं बहुत पीछे छोड़ आई। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अब आप आ गई हैं ना, आप सब कुछ ठीक कर देंगी। आप थोड़ा आराम करें, कमरे में चलें, फिर मैं सब बताती हूँ। आइए आइए। आप ठीक हैं? आप आराम करें, मैं फिर आऊंगी। हया, तुम मेरे आराम की फिक्र मत करो। मुझे बताओ क्या हुआ है। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। आखिर ये सब माजरा क्या है? अम्मी जान, अगर आप चाहती हैं कि सब कुछ मैं आपको अभी ही बता दूं तो ठीक है, मैं बता देती हूँ। हाँ, बताओ। क्या हुआ? क्या सोचने लगी तू? अम्मी जान, दरअसल समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। तुम मुझे परेशान कर रही हो, बताओ। अगर मेरी नज़र से बुनियादी तौर पर देखा जाए तो रिफत भाभी के रवैये की वजह से इस घर में बहुत बिगाड़ आया है। बहुत गलत फैसले किए हैं उन्होंने। रिफत ने गलत फैसले किए? कौन से फैसले? तुम मुझे खुलकर बताओ। देखिए अम्मी जान, भाभी से आपने कहा था ना कि इस घर के लोगों की बातें घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, और ये आपका हुक्म था। पता नहीं फिर ऐसा क्या हुआ कि आपके जाने के बाद वो बिल्कुल बदल गई और आपके इस हुक्म को अपने पैरों तले रोन दिया उन्होंने। गलत फैसले किए, कुछ अच्छा नहीं किया उन्होंने, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आपके जाने का वेट ही कर रही थी कि आप कब जाएंगी और कब वो अपनी अम्मी को इस घर में बुला लेंगी। और सबसे अहम बात, रिफत भाभी और आफाक भाई का इस घर से जाना। आपको पता है, रोहान अपने लिए एक नए प्रोजेक्ट को डिजाइन कर रहा है और इसी तरह वो आफाक भाई और जरार भाई के लिए भी एक प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहा है। और जैसे ये बात रिफत भाभी को पता चली तो उन्होंने रोहान के सामने आफाक भाई को लाकर खड़ा कर दिया और फिर वही हुआ जो होना था।
दोनों ने मिलकर रोहान के प्रोजेक्ट को बिल्कुल अच्छा नहीं कहा, बहुत बुराइयां की और बस इसी बात पर उनकी फैमिली घर छोड़कर जाने को तैयार हो गई। हालांकि मैंने बहुत समझाया अम्मी जान, मैंने कहा भाभी से कि आप प्लीज अभी मत जाएं, अम्मी जान को आने दें, इंतजार कर लें, उसके बाद जो फैसला करना हो कर लीजिएगा। मगर अफसोस उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी। ये सब क्या है आदम भाई? किसी ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? कम से कम आप ही मुझे बता देते। ये बात हुई थी, फिर इस बात पे इत्तेफाक हुआ कि आपको वहां परेशान नहीं किया जाए। इत्तेफाक? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इत्तेफाक ही तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत दुखी हो गई हूं मैं। भाभी बेगम, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस मसले का हल सिर्फ आप ही निकाल सकती हैं। घर की कोई और औरत इस मसले को हल नहीं कर सकती। आप उन्हें बुलाएं, उनसे बात करें और इस मसले का कोई हल निकालें। देखो, मैंने तुमसे पहले भी बात की थी कि घर से जाना मुनासिब फैसला नहीं होगा और मुबारक मस्तूर का इस पर रिएक्शन बिल्कुल जायज है। चाचा जान, आप जानते हैं कि उस वक्त जो मुझे ठीक लगा वही मैंने किया और मुझे यही उम्मीद है कि अम्मी जान मेरे उस फैसले को समझेंगी। भाभी बेगम ने सबको बुलाया है, वो एक ही नशिस्त में सबसे बात करेंगी, तो तुम्हारा यहाँ होना जरूरी होगा। मैंने उन्हें समझाया भी है कि अब तुम्हें घर आना होगा। तुम अपनी बात उनके सामने रखो, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। आपको लगता है कि रोहान उनकी बात पे आमादा हो जाएगा? पहले भी उन्होंने फैसले मेरिट और हक की बुनियाद पे किए हैं और मुझे उम्मीद है कि अब भी वो ऐसा ही करेंगे। ठीक है चाचा जान, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अम्मी जान के हुक्म पे हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।